आर बाइकर तो अपने जो अनबॉक्सिंग होता है मोस्टली की से ही कर लेते हैं। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ा अलग, क्योंकि मैंने वैम पे आप लोगों को बताया था कि मॉडिफिकेशन करने का मैंने सोचा है। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था प्यारा प्यारा कि हाँ भाई कुछ मॉड्स करो कुछ मॉड्स करो। तो चलिए पीछे लगी हुई है अपनी वैम, हैव अ लुक एट दिस। तो चलिए गाइस अब बताते इस पर आज हम लोग क्या मॉड करने वाले हैं। और आप लोग भी बहुत ही अच्छे अच्छे मॉड्स हैं जो आप लोग अपने बाइक पर कर सकते हो ऑन योर V3। तो चलिए बिना लेट किए हुए अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या मॉड्स अभी इस पर करने वाला हूँ। सो बिना लेट के चलिए पहले करते हैं इसे अनबॉक्स। एक्चुअली मैंने पैकेट का जो ऊपर का पैकिंग है वो मैंने तो फाड़ चुका है और मैं आपको अंदर का दिखाना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छे टाइप से पैक होकर आई हुई है। हैव अ लुक एट दिस। सो आपने ये बहुत ही रेयर V3 में लगा देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दीज आर द कैनआर्ट्स फॉर V3। आप इसे विंग्स भी कह सकते हो, लाइक H2 वगैरह में होती है, सुपर बाइक्स में, ट्रैक बाइक्स में मोस्टली मिलेगी आपको। सो दीज आर द विंग्स, कुछ ऐसी रहती है इसकी क्वालिटी। तो सबसे बेस्ट पार्ट है ये देख लो, दिस इज़ कम्प्लीटली इन ABS प्लास्टिक, तो एंटी ब्रेकेबल है। हैव अ लुक, फ्लेक्सिबल है। ये देखो मैं पूरे अच्छे से इसे दबा रहा हूँ बट इट्स नॉट ब्रेकिंग, फ्लेक्सिबल है। और अब मैं इसे बताऊँगा एक्चुअली बाइक पे कहाँ पे ये माउंट करना है हमें। तो यहाँ पे लगती है एग्जैक्टली विंग्स और कुछ ऐसा दिखेगा बाइक। तो मैं लगाऊंगा इसे धीरे धीरे, उसके बाद भी मैं बाइक को पूरी कम्प्लीटली दिखाऊंगा। और पहले चेकआउट करते और क्या क्या पैकेज में आया है अभी हमें। तो पहले इसे हटाकर और देखते दूसरा पैकेट। एंड हियर वी गो। सो द सेकंड पॉइंट इज़ दिस, एंड ये रहा अपना विंगलेट, जो कि अपने वैम्प में मिसिंग था विंगलेट। हमने सोचा था इसे लगाएंगे बट ढंग का अच्छी क्वालिटी का मिल नहीं रहा था, तो बहुत ही मुश्किल से ये विंगलेट, बहुत ही प्यारा सा विंगलेट मिला हमें। एंड गाइस दीज आर एरोडायनेमिक्स विंगलेट। और इसका जो फिटिंग है वो स्टॉक बिल्कुल एकदम नॉर्मली फिट हो जाता है। इसमें हमें कुछ भी बाइक पे कहीं भी ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट। और अब मैं और दिखाता हूँ उस पर क्या है। एक चीज़ तो मैंने अभी पहले ही लगा चुका है बाइक पे, तो आपने शायद अब तक ध्यान दिया या नहीं। हैव अ लुक, दिस इज टाइप 2 सीट काउल। ये देखो क्या प्यारे फिनिश आ रही है इसकी, और ये जो पेंट है बिल्कुल मतलब मेरे बाइक से मैच कर रही है। हैव अ लुक, जबकि मैंने इसे आफ्टर मार्केट कुछ भी पेंट नहीं कराया है, बस मुझे बताना था कि मुझे कौन से कलर के चाहिए, लाइक उसमें ऑप्शंस रहते हैं। तो मैंने ये चूज़ किया क्योंकि मेरी बाइक ग्लॉसी ब्लैक है। एंड हैव अ लुक एट दिस फिटिंग। सबसे बड़ी पॉइंट होती है फिटिंग, क्योंकि फिटिंग अगर अच्छी नहीं है तो फिर काउल बहुत ही बकवास लगता है देखने में। ये देखो क्या प्यारे, मैं बैक लुक दिखाता हूँ आपको काउल की। हैव अ लुक, तो क्या परफेक्ट फिटिंग है ये काउल की। और अब दिखाते हैं दूसरा पार्ट। तो VR बाइकर तो अपने जो अनबॉक्सिंग होता है मोस्टली की से ही कर लेते हैं। अब गेस करो इसमें क्या होने वाला है। एंड ये रहे कुछ स्टिकर्स फ्रॉम साइगा पार्ट्स, और इसके अंदर है एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सीट काउल। हैव अ लुक। सो दिस इज़ द अनदर सीट काउल, और ये कुछ अलग लुक है इस काउल का। एंड ये देखो अंदर की फिनिशिंग सबसे ज़्यादा ये मैटर होती है। इट्स कम्प्लीटली इन ABS प्लास्टिक। हैव अ लुक। ये रही दूसरी सीट काउल और ये रही अपनी वैम्प। तो कलर देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये मैटर कर रहा है। तो सीट काउल हमने दिखा दिया, अब और क्या है इसमें वो भी दिखाते हैं। इसे कर देते साइड। तो ये पैकेट पूरी की पूरी अभी तक मैंने टच भी नहीं किया, तो आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली ये है क्या। दैट्स वाइल्ड रेजर मास्क, जो कि
मोस्टली V3 पे आपने देखा होगा लगी हुई, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। और इसमें भी ये पूरी की पूरी ABS प्लास्टिक क्वालिटी में है। तो चलो अब इसे भी अनबॉक्स करते हैं। गाइज हैव अ लुक। सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है और ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एंड है वी हैव सम पोस्टर ऑफ R15 V3। ये देखो इसमें कनार्ड्स लगे हुए हैं। इसकी ये वाली जो विंगलेट है ये कुछ अलग है बिल्कुल। तो चलो अब दिखाते हैं इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या है। एंड इसे अभी इंस्टॉल तो करेंगे नहीं, इसे बाद में इंस्टॉल करेंगे। बट ये देखो बिल्कुल, मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की है। और बेस्ट पार्ट सबसे अच्छा क्या है, इसमें इसकी जो 3M टेप है वो इसमें खुद से लगी पड़ी है। तो हमें बस लेकर सीधा इंस्टॉल कर देना, कुछ भी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वरना फिर होता क्या है कि आप पहले फिर पार्ट्स कर दो, उसके बाद फिर 3M टेप कर दो, फिर इंस्टॉल करवाओ जाकर, उसके पैसे अलग से दो। तो वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आराम से हमें बस सीधा इंस्टॉल करना है। तो अभी इतने सारे कुछ इनफ है। अभी मैं बाइक पे इतना ही लगाने वाला हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में लगा के दिखाऊँगा। बट फ़िलहाल इन्हें इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं बाइक कैसी लुक आ रही है। ये तो मैं अभी लगाऊँगा नहीं बाइक पर, बट मैं आपको इसका एक लुक दिखा देता हूँ एक्चुअली बाइक लगेगी कैसी। सो हैव अ लुक। तो ऐसी हो जाएगी आइस अपनी वैम्प की, आप देख सकते हो। बट अभी हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है और मैंने अभी कुछ और सोचा है, तो इस वजह से अभी इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। बट हम अभी इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं द विंगलेट। ये रही विंगलेट, दैट्स एरोडायनेमिक। और दूसरी चीज़ जो हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वो है कैनार्ड्स। और एक चीज़ तो हमने इंस्टॉल कर रखा है, काउल, आपने देखा ही अभी। तो दीज आर द पार्ट्स आई हैव गॉट फ्रॉम साइगा पार्ट्स। अ बिग थैंक्स टू साइगा पार्ट्स फॉर दिस। और इसका जो भी होगा, मतलब मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह है नहीं। दे हैव जस्ट सेंड मी एंड दे हैव ऑल्सो आस्क्ड फॉर ऑनेस्ट रिव्यू कि यार आपको क्या प्रोडक्ट में कुछ भी कमी लग रहा है या फिर कुछ भी है तो आप लोग प्लीज़ शेयर करो। तो गाइज़ मुझे क्वालिटी वाइज बहुत ही पसंद आया। तो एक्चुअली अभी घर पे मैं शूट कर रहा हूँ और अभी एक सब्सक्राइबर घर के पास ही आ गया था, तो मैं उससे थोड़ा मिलने चला गया था, दैट्स वाई। तो मैंने फ्रेम चेंज किया है, कैमरा का एंगल चेंज किया है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार इस पर पहले कैनार्ड्स इंस्टॉल करते और आप लोगों को दिखाते क्या लुक आ रही है अपनी वैम्प की। और मेरे को प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छी लगी है। क्या ड्यूरेबिलिटी है वो तो मैं कुछ दिन यूज़ करके ही बता सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा जो भी लगेगा, लिटरली ऑनेस्टली। कोई भी मतलब मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा। हाँ, और बहुत सारे आप लोग बोलोगे कि साइगा पार्ट्स के कुछ पार्ट्स थोड़े बहुत महंगे होते हैं, बट इस क्वालिटी के लिए प्राइस बिल्कुल वर्थ है। और चलो अब मैं सीधा कैनार्ड्स इस पर इंस्टॉल करता हूँ और फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। गाइज हैव अ लुक। आपने सुपर बाइक्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा विंग्स एंड ऑल देखे होंगे, बट R15 पे बहुत ही रेयर होती है। एंड ये देखो वैम्प पे कैसी लग रही है पूरी की पूरी बाइक फ्रॉम फ्रंट लुक। हैव इट कुछ एक्चुअली बाइक अभी सिंगल स्टैंड पे लगी हुई है, दैट्स वाई। हैव अ लुक। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है बाइक अपनी। और अभी इसमें विंगलेट मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, वो भी इंस्टॉल करूँगा। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है नहीं, दैट्स वाई। और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है बिना स्क्रू ड्राइवर के माउंट करने में। और विंगलेट पे सबसे इजी है कि बहुत ही इजी टू फिट है, कुछ भी नहीं करना है। जो स्टॉक स्क्रूज़ है वो हट जाएंगे और इस पर एक्स्ट्रा स्क्रूज जो है जो बॉक्स में आई है वो इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड हैव अ लुक गाइस, वाओ दैट्स रियली ब्यूटीफुल। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि वो अलग से लगी हुई है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर बाइक। ये देखो कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू नहीं दिख रहा है।
तो इसलिए मैंने अभी जूम करके दिखाया, कुछ ऐसा दिखेगा बाइक फ्रॉम फ्रंट। तो गाइज़ कैसी लगे अपनी वैम्प, और इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि वीडियो में अगर मैं सारे पार्ट्स इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑल द पार्ट्स मैं एक स्पेशल अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बाइक की पूरी एक सिनेमैटिक शॉट वगैरह सब कुछ होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल पे जो भी नए हैं। और जिन लोगों को भी ये पार्ट्स ऑर्डर करने, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं ऑफ साइगा पार्ट्स, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। और बिग थम्स अप टू देम, थैंक्स फॉर दीज ऑल द मॉड्स। और मतलब कुछ कह नहीं सकते, इतने बेहतरीन लग रहे हैं बाइक पे। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको बाइक। यार मतलब बाइक का ना पूरा लुक चेंज हो रखा है सिर्फ इतने ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स को लगाने से। ये देखो, हैव अ लुक। मैं सबसे अच्छी इसके डैश की लुक दिखाता हूँ, जब हम लोग बैठेंगे तो कैसे दिखेगी बाइक। तो हैंडल से कवर्ड है, बट ये देखो कुछ ऐसी लगी पड़ी है। तो गाइस इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल, और मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में। Until then guys, bye bye and ride safe.